करमदाद परिंदों को बेचने का काम करता था। वो जंगल से नायाब परिंदों को पकड़ता और महंगे दामों उन्हें बेचता। अब तो उसने अपने काम को और बढ़ा दिया, हर किस्म के जानवरों को पकड़ने लगा। इस काम से वो काफी अमीर हो गया था। एक दिन करमदाद का 14 साल का बेटा हसन उसके पास आया और कहने लगा, बाबा जान, 14 अगस्त आने वाला है और मैं अपने स्कूल में आज़ादी के बारे में मजमून लिखना चाहता हूँ, पर क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या बात है? मैं लिखता हूँ। करमदाद ने कुछ यूं लिखा, आज़ादी का मतलब है कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारें, जहां भी जाना हो। आज़ाद परिंदे की तरह अलिफाड़ कर चला जाए। हर किसी को आज़ादी से जीने का पूरा हक है। भी वो लिख रहा होता है कि इसके बेटे ने पूछा, बाबा जान, आज़ादी सबका हक है तो फिर अब जानवरों और परिंदों को क्यों कैद करते हैं? उनको भी तो हक है आज़ाद रहने का। करमदाद ने ये सुना और गुस्से से अलिफाटे कर चला गया। अगले दिन इसको खबर मिली कि चंद अगवाकारों ने इसके बेटे को अलिफाटे लिया है और रहा करने के 20 लाख रुपए तलब किए हैं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मुश्किल था। करमदाद अल्लाह ताला के हुजूर झक गया और तौबा की। सब जानवरों को जंगल में आज़ाद छोड़ दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने अगवाकारों को पकड़ लिया और हसन को सही सलामत ले आए। सब खुश थे। अब करमदाद ने परिंदों और जानवरों को पकड़ने का काम छोड़ दिया। हम सब को भी आज़ादी का असल मतलब समझना होगा और उसकी कदर करनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। अब वो अजीम शख्सियात भी ना रहें, वो जज्बा भी अब नहीं रहा कि दोबारा आज़ादी हासिल कर पाएं।